हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रायिकता का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम वहीं से कंटिन्यू आगे देखेंगे प्रायिकता का। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसे किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 9th के अगर बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है प्रायिकता, क्योंकि सभी क्लास में ये प्रायिकता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये 2026 के बच्चों के लिए है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लेक्चर नंबर मेरा दूसरा है। जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं जाके उन्हें पहले देखिए, तो आगे समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, है ना। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, है ना, इस सिक्का। क्या देखेंगे? सिक्का। तो एक सिक्का का दो पहलू होता है। पहला होता है क्या? हेड। एक होता है क्या? टेल। हेड होता है क्या? चित। और पैसा को बोलते हैं टेल यानी पट। तो अगर हेड को जोड़ेंगे, हेड प्लस टेल, टोटल घटना कितना संभावित घटना है? दो। टोटल कितना संभावित घटना है? दो। तो यदि हम इसे लिख सकते हैं, अगर एक सिक्का को उछाला जाए, अगर आपको पूछेगा अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो क्या हेड आएगा या टेल आएगा या दोनों आएगा, बताइएगा। अगर हमें एक सिक्का को उछालना है तो क्या दोनों आएगा? हेड और टेल दोनों आ सकता है? नहीं, सिर्फ हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो हम लिखे हैं यदि एक सिक्का को ऊपर उछाला जाए, चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर एक होगा, 1/2, यानी कि घटना बटे कुल घटना। तो संभावित घटना क्या है? एक ही एक ही आ सकता है, हेड या तो टेल, बटे में कुल घटना कितना है? दो। ये तो सिंपल है। अगर एक सिक्का का पूछे, सिंपल है, वेरी सिंपल, है ना, 1/2 हो जाएगा। अगर दो सिक्का के बारे में पूछेगा, दो सिक्का का प्रायिकता क्या हो जाएगा? दो सिक्का का प्रायिकता है, दो सिक्का को एक साथ ऊपर उछाला जाए तो कुल घटना होगी। कुल घटना क्या हो जाएगा? अगर दो सिक्का को एक साथ उछाला जाए, अगर दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे क्या हो जाएगा? दोनों पे हेड आ सकता है या तो दोनों पे टेल आ सकता है, या तो एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, या तो एक पर टेल या तो एक पर हेड आ सकता है। ये आ सकता है। क्या है? दो सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाला जाए तो कुल घटना होगी, क्या हो जाएगा? दोनों पर हेड हो सकता है या तो दोनों पर टेल हो सकता है, या तो एक पर हेड एक पर टेल हो सकता है, या तो एक पर टेल और एक पर हेड हो सकता है। कुल घटना कितना हो सकता है? 1 2 3 4। कुल घटना कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे याद रखना है, अगर एक सिक्का उछाला जाए तो दो घटना हो सकता है, दो सिक्का उछाला जाए तो 2 गुना 2 4, तीन सिक्का उछाला जाए तो 8 घटना, यानी कुल घटना कितना संभावित है? 8। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि दोनों में चित हो, दोनों में क्या हो? चित। क्या लिखे हैं? दोनों में चित होना चाहिए। तो टोटल दोनों में चित यानी कि है ना, ये हेड होना चाहिए। हेड क्या को है? एक में हेड है, बाकी सब में तो नहीं है। सिर्फ दोनों में क्या होना चाहिए? हेड ही होना चाहिए। इसका संभावित हो जाएगा 1/में। कुल घटना कितना है? 4, 1/4 हो जाएगा। और एक में पट हो, कह रहा है कि दोनों सिक्का अगर एक साथ उछाला जाए तो एक में क्या होना चाहिए? पट। पट मतलब क्या होना चाहिए? टेल। देखिए इसमें भी टेल 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 है, यानी कि 3 गो में टेल है, क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब है दोनों पर पट हो, दोनों पर क्या होना चाहिए? पट होना चाहिए। तो दोनों पर पट यानी कि टेल, ये होना चाहिए कितना? दोनों पर पट होना चाहिए। दोनों पर पट यानी कि हेड, चित नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं किस पर किस पर है। ये देखिए एक एक पर ही है, यानी हो जाएगा इसका क्या? 1/, में कुल घटना, कुल घटना कितना है? 4, 1/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पासा। हम इसमें दूसरा टॉपिक भी ऐड करते हैं इस वीडियो में, पासा, जो कि एक लूडो छक्का देखे होंगे, लूडो छक्का, उसी को हम बोलते हैं पासा। अगर आप सोचेंगे लूडो छक्का अगर उछालेंगे क्या आ सकता है, बताएंगे? एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6। क्या बताइए, जीरो आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जीरो उसमें है ही नहीं, असंभव है। 6 से ऊपर आ सकता है, 7 8 9 नहीं आएगा क्योंकि असंभव है। अगर हम लूडो छक्का को ऊपर उछालेंगे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, यानी कि कुल संभावित घटना कितना है? 6। कुल संभावित घटना 6 है। हम लिखे हैं कुल घटना कितना है? 6। यानी कि अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6। कुल घटना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा, प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, सब प्राकृतिक है, 1 2 3 4 5 6। अगर पूछेगा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, इसमें जो 0 तो नहीं है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगला है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। आपको ऐसे एग्जाम में पूछेगा, अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए तो सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा। तो सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या क्या है, 2 4 6, 2 4 6 3 हो गए। अब है विषम संख्या होने की प्रायिकता, 1 से लेके 6 तक में विषम संख्या कै गो है, 1 3 5, 1 3 5 3 गो है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, 0 से नीचे और यानी माइनस में भी होता है, 0 भी होता है, धनात्मक में भी होता है, यानी कि जितना भी संख्या सब क्या है पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक है। अब है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए, 2 से विभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, तो 2 से विभाज्य कौन कौन सा है, 2 4 6, यानी कि 3 बटे में कुल घटना कितना है 6 हो जाएगा। आपको यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए तो 3 से विभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, यानी 3 है और क्या है 6। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 या उससे बड़ी संख्या, 3 या उससे बड़ी संख्या, तो एक 3 हो जाएगा क्योंकि 3 कह रहा है, तो 3 भी, और उससे बड़ी क्या है 4 5 6 हो जाएगा, 3 4 5 6। अब है 6 से बड़ी संख्या, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए तो 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना क्या होगा। तो 6 से बड़ी कौन सी संख्या, एक भी नहीं, यानी कि 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 के गुणज 10 नंबर में हमने ऐड किए हैं, 2 के गुणज कितने संख्या है बताएंगे, 1 2 3, यानी 2 4 6, 2 के गुणज क्या हो जाएगा 2 4 6। इसी के आधार पर हमने क्वेश्चन ढेर सारे बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहला नंबर में है, पहला नंबर में 3 है ना, एक क्वेश्चन को लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन सेम रहेगा है ना, उसका अलग अलग लिख देते हैं। अगर यदि यदि एक पासा को, एक पासा को है ना, यदि एक पासा को उछाला जाए, उछाला जाए तो, यदि एक पासा को उछाला जाए तो निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि एक पासा को उछाला जाए तो निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला लिखते हैं इसमें, पहला नंबर में, पहला नंबर क्या हो जाएगा कि है ना, यदि है ना, जो जो दो जो दो और 3 दोनों से विभाज्य हो। क्या लिखे हैं, अगर एक पासा को ऊपर उछाला जाए तो क्या घटना होगा, निम्न की प्रायिकता क्या होगा, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि अगर एक पासा को उछाला जाएगा क्या क्या संभावना है, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। यानी कि कुल घटना क्या है, कुल घटना का अगर बात करें कितना है 6, कितना है 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 2 से कुल कितने विभाज्य बोलेंगे, इसका प्रायिकता अगर बात करें, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता है ना, नीचे में हो जाएगा कुल घटना, यानी कि 6 हो जाएगा। और 2 और 3 से, 2 से देखिए 2 तो विभाज्य है लेकिन 3 विभाज्य नहीं है, 3 से तो 3 विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं है। 4 देखेंगे, ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है। 5 नहीं तो 2 से नहीं 3 से।
तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो 2 से और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। कितने ऐसे संख्या है देखेंगे तो 6 है। क्या है? 6। लेकिन कै गो संख्या है? एक संख्या। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, वो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 से, है ना, 2 से ऊपर की संख्या, 2 से ऊपर की संख्या। तो 2 से ऊपर की संख्या क्या हो जाएगा? सबसे नीचे में हो जाएगा टोटल कुल घटना, बट ऊपर में क्या? 2 से वो ना 2 से ऊपर की संख्या। 2 से ऊपर कितनी संख्या है ना? 2 से ऊपर लिखो या बड़ी, 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3 4 5 6, यानी कुल संख्या कितना? 1 2 3 4। लिखेंगे 4/6। अगर कटेगा तो काट देंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो जाएगा कितना? 2/3। 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, 5 से, है ना, 5 के छोटी, है ना, 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी कितने संख्या बताएंगे? 1 2 3 4 हो जाएगा। 4 बटा में 6, 1 2 3, है ना, बटा में क्या हो जाएगा? कुल घटना 6 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है 2, है ना, 3 या उससे अधिक। 3 या, 3 या, है ना, 3 या लिखेंगे 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कौन कौन सा है देखेंगे। कौन कौन सा है? 3 है, एक छोटा 2 को है। कितना है? 2। 2 संख्या बटा में 6, कटेगा कितना होगा? 1/3। 1/3 हो जाएगा। बहुत सारे और क्वेश्चन कर देखते हैं। क्वेश्चन है आगे 5वां नंबर में, है ना, जो 2 के गुणज हो। 2 के गुणज हो। आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि यदि एक पासा को उछाला जाए तो 2 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 के गुणज यानी कि 2 का गुणज कौन कौन सा है? 2 4 6। कौन कौन सा है? 2 4 6, यानी कि 3 संख्या बटा में कुल संख्या कितना है? कुल घटना 6। अगर इसे काटेंगे कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना। छठा है यदि, है ना, 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या क्या है? 2 और 1 है। देखिए ध्यान देंगे, अगर आपको पूछेगा 3 या उससे छोटी, 3 या उससे छोटी, तो 3 भी हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलेगा 3 से छोटी संख्या, क्या पूछेगा? 3 से छोटी, तो 3 से छोटी क्या संख्या है? 2 और 1। तो दो टोटल संख्या 2 है, बटा में कितना हो जाएगा? 6। कटेगा कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 1/3 हो जाएगा, है ना। अभी हमने 6 क्वेश्चन किए इसके आधार पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर प्रायिकता के अन्य लेक्चर के साथ। इसमें हमने देखेंगे ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश के बारे में देखेंगे। ये हमने इसमें सिक्का देख लिया, पासा, इसमें पासा का और देखेंगे हमने, है ना। पासा तो हमने क्या लिखे? एक पासा को उछालने पर ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 पासा को उछालने पर क्या होगा। फिर उसके बाद देखेंगे ताश के बारे में। प्रायिकता आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। लगभग 4 वीडियो चाहिए प्रायिकता के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।